घने और प्राचीन जंगल के मध्य में लियो नाम का एक घमंडी और शक्तिशाली शेर रहता था। लियो को जंगल के राजा के रूप में जाना जाता था और उसकी दहाड़ सुनने वाले सभी की रूह कांप जाती थी। उन्होंने ताकत और बुद्धि के संयोजन से अपने क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन कभी कभी उनका अहंकार उन पर हावी हो गया। एक दिन जब लियो अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मिलो नाम का एक शरारती बंदर उसके पास आया। मिलो अपनी त्वरित बुद्धि और हास्य की भावना के लिए जाने जाते थे। वह शेर के ऊपर एक शाखा पर बैठ गया और लियो की शक्तिशाली दहाड़ की नकल करने लगा, जिससे जंगल के अन्य जीव बहुत मनोरंजन करने लगे। पहले तो लियो बंदर की हरकतों से चिढ़ गया। उसने सोचा कि ऐसा व्यवहार जंगल के राजा का अपमान है, लेकिन जब उसने अन्य जानवरों को हंसते और आनंद लेते देखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसके राज्य में कुछ हल्केपन के लिए जगह थी। लियो ने मिलो के पास जाने का फैसला किया और उसे डांटने के बजाय पूछा कि क्या बंदर उसे हंसना और अधिक लापरवाह होना सिखा सकता है। मिलो सहमत हो गया और उसने और लियो ने हंसी और चंचलता साझा करते हुए एक साथ दिन बिताए। शेर को पता चला कि जीवन का मतलब केवल लोहे के पंजे से शासन करना नहीं है, बल्कि जंगल में अन्य प्राणियों के साथ जुड़ना भी है। समय के साथ एक बार गौरवान्वित शेर ने हास्य और दोस्ती के मूल्य की सराहना करना शुरू कर दिया। उसकी हंसी की दहाड़ ने भय की दहाड़ की जगह ले ली। वह सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक प्रिय और सुलभ नेता बन गए। लियो के उदार शासन के तहत जंगल फला फूला और मिलो के साथ उसकी दोस्ती एकता और समझ का प्रतीक थी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों के गुणों को पहचानने और उनकी सराहना करने की क्षमता से आती है, चाहे वे कितने भी भिन्न क्यों न हो। और इसलिए प्राचीन जंगल के मध्य में घमंडी शेर और चंचल बंदर ने प्रदर्शित किया कि सबसे शक्तिशाली लोग भी विनम्रता और दूसरों की संगति में खुशी खोजने के महत्व में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं।